घनी काली रात थी और सुनसान सड़क पर एक आदमी झूमते हुए जा रहा था जिसका नाम था जगन। जगन अभी एक फिल्म का रात का शो देखकर वापस जा रहा था। वाह वाह, क्या फिल्म थी, क्या हीरोइन थी, क्या गाना था। आजा आजा मेरे अंगने में आजा, झूमेंगे नाचेंगे, ओए होए होए, आजा आजा। जगन ऐसे ही झूमता गाता हुआ चला जा रहा था कि तभी उसे बहुत तेज से टॉयलेट आई। अरे, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। अब तो बड़ी तेजी से प्रेशर आया है। ओहो, जल्दी से कहीं हल्का होना पड़ेगा वरना पैंट में ही हो जाएगी। जगन आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे सामने एक सुलभ शौचालय दिखाई दिया। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा ही शानदार टॉयलेट है। लगता है कि नया बना है। चलो यहीं चलकर हल्का हो जाता हूँ। जगन टॉयलेट के अंदर चला जाता है। टॉयलेट बिल्कुल सुनसान था। वहाँ जगन के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे, बड़ी ही अजीब बात है, इतना बढ़िया टॉयलेट बना है और यहाँ नजर रखने के लिए एक आदमी तक नहीं है। खैर, मुझे क्या, अच्छा ही है, वरना मुझे यहाँ पर हल्का होने के लिए 2-4 रुपए देने पड़ते। अब जल्दी से हल्का होकर निकल लेता हूँ। जगन हल्का होते हुए फिर से गाना गाने लगता है। आजा आजा मेरे अंगने में आजा, झूमेंगे नाचेंगे, ओए होए, आजा आजा। जगन जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। तू ही तो इतने प्यार से गा गा के मुझे बुला रहा था, तो भला मैं कैसे ना आती। क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तो फिल्म देख कर आया था, उसी का गाना गा रहा था। मुझे माफ कर दो, अब वापस चली जाओ। अच्छा, कौन सी फिल्म थी? वो माँ की ममता। चल, अब मैं तुझे उससे भी अच्छी फिल्म दिखाती हूँ। चुड़ैल की चुड़ैलता। इतना कहकर चुड़ैल जगन को मार कर खा लेती है। अगले ही दिन सारे इलाके में ये खबर फैल जाती है कि एक चुड़ैल है जो कि लोगों को एक सुलभ शौचालय में मार रही है। इस बात से लोग इतने डर जाते हैं कि वो किसी भी सुलभ शौचालय में जाना बंद कर देते हैं। एक दिन एक आदमी जिसका नाम गोविंद था बाजार में घूम रहा था और उसे बहुत तेज से टॉयलेट लगी थी। वो अपने दोस्त मोहन के साथ चल रहा था। क्या यार, कब से ऐसे धीरे धीरे चल रहे हो? अरे, अगर हल्का होना है तो किसी सुलभ शौचालय में चले जाओ ना। तुम्हारी इस रफ्तार से चले तो कल घर पहुंचेंगे। अरे भैया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं चाहे अपनी पैंट गीली कर दूं लेकिन किसी भी सुलभ शौचालय में नहीं जाऊंगा। अरे पैंट जाए तो जाए, कम से कम मेरी जान तो सलामत रहेगी। अरे यार, क्या तुम भी ऐसी फालतू कहानियों में यकीन रखते हो? ये भूत चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं? तो तुम जाओ और जाकर इस इलाके के हर सुलभ शौचालय में होकर आओ। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, और अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो? तो मेरी बाइक 1 महीने के लिए तुम्हारी। क्या सच में? तुम बाद में पलट तो नहीं जाओगे ना? हाँ, अगर तुम जिंदा वापस लौट आए तो। इसके बाद दोनों हंसते हंसते घर चले गए। गोविंद तो अपने मजाक में कही हुई बात को भूल भी जाता है, लेकिन मोहन ने उसके मजाक को दिल पे ले लिया था। अगले दिन वो लग जाता है अपने शर्त जीतने की कोशिश में। वो सुबह से ही अलग अलग सुलभ शौचालय में जाने लगता है। शाम हो जाती है और वो गोविंद को फोन लगाता है। सुबह से 45 सुलभ शौचालय में होकर आया हूँ, अभी तक मुझे कहीं कोई चुड़ैल नजर नहीं आई। ये शहर वालों ने बेवजह ही अफवाह फैला रखी है। शाम होने को आई है, अब तो बस इस इलाके का एक आखिरी शौचालय ही बचा है। बस वहां और घूमाऊं, फिर तेरी बाइक 1 महीने के लिए मेरी हुई। अरे मोहन, ये कैसा मजाक है? तू सच में चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ा? अरे ये बेवकूफी मत कर, वापिस आजा। और देख, रात भी होने वाली है। हाँ, अब तू जान गया है ना कि तू हारने वाला है, इसीलिए मुझे वापस बुला रहा है। लेकिन मैं तेरी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। चल अब फोन रख, मिलता हूँ तुझसे रात में घर आकर। अपनी बाइक तैयार रखना। मोहन की बात सुनकर गोविंद डर जाता है। मोहन फोन काट देता है और गोविंद की एक भी नहीं सुनता है। इसके बाद मोहन उस आखिरी सुलभ शौचालय में चला जाता है। ये वही शौचालय था जहां पर चुड़ैल थी। मोहन जल्दी से अंदर चला जाता है, लेकिन मोहन जैसे ही पलट कर देखता है, उसके सामने चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को सामने देखकर मोहन के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या? ये तो सच में चुड़ैल आ गई। इसका मतलब कि गोविंद सही कह रहा था। क्या बात है, जब से मैंने उस आदमी को मारकर खाया था तब से सारा शहर मेरे खौफ में कांप रहा था। लेकिन तू तो कोई बहुत बहादुर आदमी मालूम होता है।
जो यहाँ मरने चला आया? चल, अब मैं तुझे भी ऊपर। चुड़ैल की बात सुनकर मोहन बहुत घबरा गया, लेकिन उसने डरने की बजाय अपना दिमाग लगाया। उसने धीरज से काम लेते हुए कहा, ओफो, ये सारा शहर तुमसे डर रहा है, मानना पड़ेगा। इस शहर के लोग बड़े ही बेवकूफ हैं। मोहन को ऐसे हंसता हुआ देखकर चुड़ैल को बहुत अजीब लगा। लगता है अपनी मौत को सामने देखकर तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तू पागल हो गया है, वरना तू ऐसे हंस नहीं रहा होता। अरे तुम अपनी हालत तो देखो, तुम पे भला कौन नहीं हंसेगा? इतनी डरावनी चुड़ैल होकर तुम्हारा ठिकाना क्या है? ये बदबूदार शौचालय। मोहन की बात सुनकर चुड़ैल चिढ़ जाती है और कहती है, तू क्या कहना चाहता है? साफ साफ कह। अरे तुम इतनी खतरनाक चुड़ैल हो और तुम्हारा आशियाना ये वाहियात सा शौचालय है। तुम्हें तो किसी बड़े और शानदार टॉयलेट में होना चाहिए, जहां पर बड़े बड़े लोग आए और तुम उन्हें मार सको। वैसे तू कह तो ठीक ही रहा है। मैं भी अब यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। तो तू बता, तुझे ऐसी कोई जगह पता है क्या? अगर तूने मुझे सही जगह बताई और मुझे वो पसंद आई तो मैं तेरी जान बख्श दूंगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें किसी बड़े से मॉल में ले चलूंगा। तुम वहां आराम से एसी में बैठना और लोगों को मारना। इसके बाद मोहन चुड़ैल को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। मोहन ने चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाया था और उसका मकसद केवल वहां से भागने का था। वो चुड़ैल के साथ साथ चल रहा था और अचानक से उसे भागने का अच्छा मौका नजर आया। उसने धीरे से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे क्यों चल रहा है? एक काम कर, तू मेरे साथ साथ चल। अब जब मैं तुझे मारने वाली नहीं हूँ तो क्यों ना हम दोस्ती कर ले। आजा आजा, मैं तुझे अपनी कहानी सुनाती हूँ। मोहन मन ही मन सोचने लगा, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब तो लगता है ये मुझे मार कर ही दम लेगी। ये गोविंद की बाइक के लालच में मैंने बहुत बड़ी मुसीबत सर ले ली है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, मेरी कहानी। तुझे पता है मैं पहले बड़ी खूबसूरत औरत हुआ करती थी। लेकिन मैं काम ज्यादा अच्छा नहीं करती थी। मोहन ना चाहते हुए भी चुड़ैल से बात कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता जो नहीं था। मैं एक सुलभ शौचालय में सफाई का काम करती थी। दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था और मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे यही काम करना पड़ता था। लेकिन मुझे अपने काम से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि साफ सफाई में तो मेरा बड़ा दिल लगता था। मगर लोग इतने बुरे थे कि वो मेरी सफाई की बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे। मैं जिस शौचालय में काम करती थी वहां जो कोई भी आता था बहुत गंदगी फैला कर जाता था। मैंने उन सबसे बहुत कहा कि वो सफाई बनाए रखें, क्योंकि मुझे साफ सफाई करने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए मैंने वो जगह छोड़ दी। लेकिन मैंने जहां जहां भी काम किया सब जगह का वही हाल था। कोई भी शौचालय में साफ सफाई नहीं रखता था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मोहन को अब चुड़ैल की बातों में दिलचस्पी होने लगी थी। उसने उत्सुकता से पूछा, तो फिर आगे क्या हुआ? और तुम मरकर चुड़ैल कैसे बन गई? एक दिन मैं सफाई कर रही थी, तभी वहां पर कुछ लोग आए। उनके जूते चप्पल मिट्टी से सने हुए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने ताजा ताजा पोछा लगाया था, इसीलिए मैंने उन्हें खूब सुनाया और फटकार के वहां से भगा दिया। फिर मैं वापस अपने काम में लग गई, लेकिन वो बदमाश कुछ देर में वापस आए और उन्होंने मुझे शौचालय में ही बंद कर दिया। अगले 24 घंटों तक मैं वहीं बंद रही। फिर दम घुटने के कारण मेरी मौत हो गई। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। चुड़ैल को ऐसे रोता देखकर मोहन का दिल पिघल गया। उसे चुड़ैल के लिए दिल से बहुत बुरा लगने लगा। उसने ठान लिया कि वो चुड़ैल को मुक्ति दिलाएगा। तुम हमेशा इसी बात से दुखी रही ना कि लोग शौचालय को साफ नहीं रखते। तो अगर तुम किसी साफ शौचालय में गई तो तुम्हें अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। देखो, हम मॉल के ठीक सामने खड़े हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के टॉयलेट में जाकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या सच में? फिर क्या था, मोहन और चुड़ैल दोनों मॉल के टॉयलेट में चले गए। वहां की साफ सफाई देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। चुड़ैल वहां से गायब हो गई। मोहन की बात सही निकली और चुड़ैल को मुक्ति मिली। मोहन ने अनजाने में चुड़ैल की मदद की और उसके बाद शहर में सुलभ शौचालय में रहने वाली चुड़ैल का डर भी खत्म हो गया। और तो और
मोहन को भी गोविंद की बाइक 1 महीने के लिए मिल गई।